फ्रिज, इस्त्री, पंखा, वॉशिंग मशीन और बिजली पर चलने वाला बल्ब डेली हर गरीब और अमीर के घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ लोगों को इनको ठीक से इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता, जिसकी वजह से उनका मंथली बिजली का बिल ढेर सारा आता है, उनके घर का सारा बजट आउट हो जाता है। तो आज की वीडियो में इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के हवाले से कुछ मुफीद टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने मंथली बिजली के बिलों में ढेर सारे पैसों की बचत कर सकती हैं। आपको पता है मर्दों के कपड़े इस्त्री करने से बिजली का बिल कम और औरतों के कपड़े इस्त्री करने से बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आता है? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। क्या आपको पता है फ्रिज की छत और दीवारों के साथ जो बर्फ़ जम जाती है ये बिल्कुल हमारे किसी काम की नहीं होती, फजूल होती है। और दूसरी बात, इसको फ्रिज बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली खींचता है, जिसकी वजह से हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है। कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसके बाद आपकी फ्रिज की छत और दीवारों के साथ बर्फ़ कभी भी नहीं जमेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने शहर के दर्जा हरारत के मुताबिक अपने फ्रिज के थर्मोस्टेट को एडजस्ट करना है। इसको कभी भी आपने मैक्स पोजीशन पर एडजस्ट नहीं करना, जिसकी वजह से आपके फ्रिज की दीवारों के साथ बर्फ़ भी जम जाती है और मैक्स पोजीशन पर करने की वजह से आपका फ्रिज बहुत ज़्यादा बिजली भी खींचता है, जो बेफजूल होती है, और आपका बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। फ्रिज के थर्मोस्टेट को हमेशा 3 या 4 बार एडजस्ट करें, इससे फ्रिज अच्छी कूलिंग भी करता है और बहुत अच्छी बर्फ़ भी जमाता है। इससे बिजली का बिल भी बहुत कम आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रिज की छत और दीवारों के साथ बर्फ़ ना जमे, तो अपने फ्रिज को दीवार से हटाकर थोड़ा फासले पर रखा करें, जिससे हवा का पीछे से गुजर होगा, कॉइल को हवा लगेगी और फ्रिज अच्छी कूलिंग करेगा और छत और दीवारों के साथ बर्फ़ भी दोबारा नहीं जमेगी। आपका चूल्हा या ओवन रखा है, वहाँ पर फ्रिज को कभी भी मत रखा करें, इससे फ्रिज कूलिंग भी अच्छी नहीं करता। दूसरी बात, हम जब चूल्हे को जलाते हैं तो फ्रिज के अंदर भी गैस होती है, ये हमारी जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और फ्रिज कूलिंग भी अच्छी सी नहीं करता। फ्रिज को थोड़ा दीवार से हटाकर इसलिए भी रखा जाता है ताकि उसके पीछे लगे कॉइल की अच्छे तरीके से सफाई हो सके महीने में एक बार। अगर हम इसकी सफाई नहीं करेंगे तो इसके अंदर ज़िद्दी धूल मिट्टी फंस जाती है, जो गर्म होकर फ्रिज के लिए काम करना मुश्किल बना देती है, जिसकी वजह से फ्रिज ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है और हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। पीछे लगे कॉइल को साफ़ करने की आसान टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ लोग इस तरीके से कपड़े से साफ़ करते हैं। इसका डिज़ाइन ऐसा बना होता है कि कपड़ा अंदर तक नहीं जाता, ये सही से साफ़ नहीं होता, वहीं पर धूल मिट्टी जो है जमी की जमी रह जाती है। सबसे पहले आपने फ्रिज की तार निकाल देनी है, बटन बंद कर देना है। उसके बाद आपने ले लेना है एक पुराना टूथब्रश। इसकी हेल्प से आप इस तरीके से महीने में एक बार रेगुलर अपने फ्रिज का कॉइल साफ़ करते रहेंगे ना, आपके फ्रिज का कॉइल हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, जिस तरीके से मेरा है। ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जमने पाएगी। धूल मिट्टी अगर जम जाए तो फ्रिज जो है ना ज़्यादा गर्म होकर बिजली खींचता है, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है और फ्रिज की छत और दीवारों के साथ बहुत बड़े बड़े से बर्फ़ के ढेर भी जम जाते हैं। आमतौर पर महीने में एक बार जब फ्रीज़र में ज़रूरत से ज़्यादा बर्फ़ जमा हो जाती है, तो सिस्टम इसको महफूज रखने के लिए, ठंडी हवा को रवां रखने के लिए सख्त मेहनत करता है, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो महीने में एक बार फ्रीज़र के अंदर से बर्फ़ को साफ़ करना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं फ्रिज के पीछे लगी इस प्लास्टिक ट्रे की, जो मेन कंप्रेसर के ऊपर लगी हुई है। फ्रिज और फ्रीज़र का जितना भी पानी निकलता है इसके अंदर जमा हो जाता है, इसके अंदर काई भी लग जाती है। इसको महीने में एक बार अगर साफ़ ना किया जाए तो पूरे घर से नागवार सी बदबू भी आने लग जाती है, और जब ये भर जाती है तो इसका पानी निकलकर घर के अंदर भी गिरता है, जिसकी वजह से घर भी गंदा होता है। इसको निकाल कर आसानी के साथ एक दफ़ा महीने में क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आपको स्कॉच ब्राइट ले लें और उसके ऊपर बर्तन धोने वाला साबुन या डिश वॉश लिक्विड जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके साथ इसको अच्छे तरीके के साथ साफ़ कर लें। इसके अंदर छोटे छोटे से कुछ ऐसे डिज़ाइन बने होते हैं जो स्कॉच ब्राइट के साथ साफ़ नहीं होते, तो आप टूथब्रश ले लें पुराना, उसकी मदद से अच्छे तरीके के साथ इसको साफ़ कर लें। आपके घर से स्मेल भी नहीं आएगी और पानी नीचे गर के आपका घर भी गंदा नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने साफ़ कर लिया है। तो अब बारी आ जाती है कंप्रेसर की। कंप्रेसर जो है वो पूरे फ्रिज का दारोमदार इसी पे चलता है, इसी से कूलिंग होती है। अगर इसको साफ़ ना किया जाए, धूल मिट्टी जम जाए, तो फ्रिज सख्त मेहनत करता है, जिसकी वजह से हमारा बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आता है। तो अभी मैंने ट्रे को साफ़ कर लिया है, तो अब इसको इसकी जगह पर मैं एडजस्ट कर लूँगी। फ्रिज के पीछे वाले हिस्से की इस तरीके से महीने में एक बार सफाई कर लेने से एक तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम आता है हमारा, और दूसरा हमारा फ्रिज जो है वो कभी भी गंदगी की लग जाने की वजह से या जमा होने की वजह से ख़राब नहीं होता। 50-60 हज़ार रुपये का फ्रिज लेते हैं तो उसके साथ 3,000 रुपये का स्टेपलाइज़र ख़रीदने में कंजूसी ना किया करें। जब आप फ्रिज के साथ स्टेपलाइज़र लगाएंगे तो आपका फ्रिज कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जब लाइट आती है पहले स्टेपलाइज़र ऑन होता है और उसके बाद फ्रिज ऑन होता है, जिसकी फ्रिज के जलने का खतरा नहीं होता।
फ्रिज के अंदर बड़े बर्तनों में खाना कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन बड़े बर्तनों को ठंडा करने के लिए फ्रिज ज़्यादा बिजली खींचता है, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। छोटे बर्तनों में स्पेस देकर खाना रखा करें ताकि हवा का गुजर हो और खाना भी तरोताज़ा रहे। के अंदर फौरी तौर पर गर्म खाना नहीं रखना चाहिए, जिसकी वजह से फ्रिज का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, थर्मोस्टेट ज़्यादा काम करता है। खाना पकाने के बाद घंटा डेढ़ तक ख़राब नहीं होता, उसको बाहर ही ठंडा होने दें और उसके बाद जो है उसको फ्रिज में रखा करें। पाकिस्तान में शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पीक आवर्स का टाइम होता है। पीक आवर्स मतलब इस दौरान बिजली की मांग में इजाफा हो जाता है। इस दौरान हमें ये चीज़ें फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए, नहीं तो तेज़ी से यूनिट्स गिरते हैं और मंथली हमारा बिल बहुत ज़्यादा आता है। सबसे पहले फ्रिज बंद कर दें। वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी शाम के टाइम नहीं करें। शाम के टाइम हम कपड़े भी अक्सर इस्त्री करते हैं, वो भी इस्त्री नहीं किया करें। मोटर पानी की बड़ी हैवी होती है, दिन को पानी भर लिया करें, लेकिन इस दौरान पानी की मोटर को बिल्कुल भी नहीं चलाया। जब भी वॉशिंग मशीन चलाएं नॉर्मल मूड पर चलाया करें। हाइपर मूड पर वॉशिंग मशीन को कभी भी मत चलाया करें। हाइपर मूड पर चलाने से वॉशिंग मशीन ज़्यादा काम करती है और बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है, और कपड़े वैसे ही धोती है जैसा कि नॉर्मल मूड पर धुलते हैं, तो हाइपर मूड चलाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ज़्यादातर घरानों में कपड़े धोने और सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन और ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है। घर भर के कपड़े धोने के लिए ये एक आसान और फौरी हल है, लेकिन इसका समझदारी से इस्तेमाल करके हम अपने माहाना बिजली के बिल में अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। वो कपड़े जो ज़्यादा मैले कुचैले नहीं होते, जिनको ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं किया होता, हल्के फुल्के लॉन कॉटन के होते हैं, उनको वॉशिंग मशीन में धोने के बजाय हाथ से धो लिया करें। वो कपड़े ज़्यादा मैलदार हैं, भारी भरकम हैं, जो मर्द हज़रात बाहर काम पर पहन कर जाते हैं, धूल मट्टी उनके अंदर फंस जाती है, जैसा कि ये जीन्स की पैंट हो गई या जो भी काम काज में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा मैले कपड़े होते हैं, उनके लिए हफ्ते में एक बार ही इकट्ठे करके वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया करें। इसी तरह कपड़ों को ड्रायर में सुखाने के बजाय अगर आपके पास खुली छत या कहीं गैलरी है तो कपड़ों को वहाँ पर सुखाया करें। एक तो कपड़ों को धूप और हवा लगने से कपड़ों के जरासीम और फंगस ख़त्म होता है, और दूसरा इस तरीके से भी आप अपने बिजली के बिल में अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। औरतों के कपड़े इस्त्री करने से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। जी हाँ, ये सच बात है। अक्सर औरतें घर के काम काज के दौरान जो पुराने कपड़े पहनती हैं उनको भी इस्त्री कर लेती हैं। जब हम घर में उठते बैठते लेटते हैं, थोड़ी देर के बाद वो कपड़े खुद ब खुद ख़राब हो जाते हैं, उनको इस्त्री करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस तरीके से हमारी बिजली भी वेस्ट जाती है और मंथली हमारा ढेर सारा बिजली का बिल आता है। तो इन कपड़ों को आप अच्छे तरीके के साथ जब धोते हैं तो अच्छे तरीके के साथ इनको झटका करें ताकि इनकी सारी जोड़ियाँ ख़त्म हो जाएं, और हैंगर के ऊपर लटका कर इस तरीके से इनको सुखा लिया करें। आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसा आपने इस्त्री की हुई है। इस तरीके से आप अपने बिजली के बिल में बचत कर सकती हैं। मर्दों के कपड़े इस्त्री करने से बिजली का बिल कम आता है, ये सच बात है। एक तो औरतों के मुकाबले मर्दों के कपड़े कम होते हैं। दूसरी बात, अगर मर्दों की एक बार शर्ट इस्त्री कर दी जाए तो वो ऑफिस में उन्होंने बैठना ही होता है, 2 से 3 दिन आराम से निकाल लेती है। तीसरी बात, उनकी मजबूरी होती है, उन्होंने बाहर जाकर काम करना होता है, तो हम लोग घर में रहते हैं, उनके कपड़े इस्त्री करना ज़रूरी होता है। लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, अगर अच्छा और प्रेस किया हुआ लिबास पहनकर जाएंगे तो उनकी शख्सियत पर अच्छा असर पड़ेगा। तीसरी बात, बच्चों के यूनिफॉर्म भी प्रेस करना ज़रूरी है। पुराना टीवी, पुराना फ्रिज, पुरानी वॉशिंग मशीन और पुराना पंखा कभी भी मत ख़रीदा करें। अक्सर हमारे पास पैसे होते हैं, हम नई चीज़ नहीं खरीदते क्योंकि पुरानी चीज़ हमें सस्ते में मिल रही होती है। हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं क्योंकि पुरानी चीज़ों का सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो पैसे हमने बचाए होते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारे पैसे जो हैं बिजली के बिल की मद में निकल जाते हैं। बदले नया टीवी या नई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें खरीद लिया करें क्योंकि इनका नया सिस्टम कम बिजली इस्तेमाल करता है, जिससे हमारा मंथली बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम आता है और जिससे हमारे पैसों के कंप्यूटर, टीवी, पंखा, मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद इनके स्विच ऑफ कर दिया करें। अगर स्विच ऑन रहे तो इनकी बिजली ज़ाया होती रहेगी। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।